आप जानते हैं कि स्तूपा बुद्धिज्म से भी पहले वैदिक युग से एग्जिस्ट करते आए हैं। स्तूपा का एक्चुअल मतलब होता है धूल या मिट्टी का ढेर। प्राचीन काल में जब ऋषि मुनि गहरी तपस्या में होते थे तब उनके शरीर पे धूल जम जाती थी और वो इसी में समाधि ले लेते थे और यहीं से स्तूपा की शुरुआत मानी जाती है। बुद्धा की डेथ के बाद उनके फॉलोअर्स ने बुद्धा के रेलिक्स यानी अस्थि अवशेष के ऊपर स्तूपा बनाए। तो चलिए समझते हैं कि स्तूपा का आर्किटेक्चर एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन बुद्धिज्म। स्तूपा सिर्फ एक मॉन्यूमेंटल बिल्डिंग नहीं है, ये खुद बुद्धा का स्वरूप मानी जाती है। इसमें सबसे ऊपर होता है डंडा और छतरी। छतरी जो है वो एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर होता है जो बुद्धा के हेड को सिंबलाइज करता है। ये जनरली 3 होती हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं बुद्धा यानी कि बुद्धा के एनलाइटमेंट स्टेट, धम्मा यानी कि बुद्धा की टीचिंग्स और संघा यानी बुद्धा के फॉलोअर्स। ये छतरी एक रॉड जैसे स्ट्रक्चर पे लगी होती है जिसको बोलते हैं डंडा या फिर यास्ति। यास्ति बुद्धा की रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन को सिंबलाइज करती है एंड इट रिप्रेजेंट्स द एक्सिस ऑफ अर्थ। उसके नीचे एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म होता है जिसे हर्मिका बोलते हैं। ये बुद्धा की नेक या गर्दन को रिप्रेजेंट करता है और यही डंडा और छतरी को होल्ड करता है। स्तूपा का जो मेन गोलाकार स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं अंडा। ये बुद्धा की मिडिल बॉडी को सिंबलाइज करता है। इसी अंडा के अंदर बुद्धा के रेलिक्स यानी कि अस्थि अवशेष रखे जाते हैं। अगर कोई नया स्तूप बनाया जाता है तो उसमें पुराने स्तूपा से बुद्धा के रेलिक्स लाने की परंपरा है। अंडा के चारों तरफ एक घूमने वाला पथ होता है जिसे मेधी कहते हैं। ये ध्यान में बैठे बुद्धा के पैरों को सिंबलाइज करता है। इस पथ को प्रदक्षिणा पथ भी कहते हैं जहां लोग स्तूपा के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। पूरे स्तूपा के चारों तरफ जो बाउंड्री वॉल होती है उसको वेदिका कहते हैं। इसके ऊपर जातक कथाएं इनग्रेव्ड होती हैं जो बुद्धा के पिछले जन्म की कहानियों के जरिए मोरल लेसन्स देती हैं। वेदिका में 4 गेट होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, जिनको तोरण कहते हैं। ये चारों गेट बुद्धा के लाइफ इवेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ईस्ट तोरण रिप्रेजेंट्स बर्थ ऑफ बुद्धा इन लुम्बिनी। साउथ तोरण रिप्रेजेंट करता है बोध गया में मिले निर्वाणा या फिर इनलाइटनमेंट को। वेस्ट तोरण रिप्रेजेंट करता है धम्म चक्र परिवर्तन यानी कि बुद्धा का पहला प्रवचन जो कि सारनाथ में दिया था। एंड नॉर्थ रिप्रेजेंट दी महापरिनिर्वाणा which symbolizes the death of Buddha in Kushinagar. So, this was all about stupa architecture and its significance in Buddhism.